हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे वोल्ट मीटर के बारे में। उसी का वन पार्ट अभी छूटा हुआ है। इसी वाले पार्ट को हम लोग फिर से बात करते हैं वोल्ट मीटर के ही बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या मतलब डिफाइन किया था, उस सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान दे लेते हैं। इस बार हम लोग थोड़े वोल्ट मीटर्स को और आगे अपना बढ़ाएंगे और वोल्ट मीटर के और अमीटर का डायरेक्टली एक कंपेरिजन करेंगे कि इसमें शंट क्यों यूज करते हैं, इसमें सीरीज क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ये concept of shunt and series। ओके फ्रेंड्स, concept of shunt and series। सबसे पहले क्या है, आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि शंट क्या है, सीरीज क्या है। इन सभी चीज़ों को देखिए। शंट मीन्स होता है पैरेलल। तो पैरेलल से मतलब यहाँ ये नहीं है कि दो पाथ ऐसे हैं और जो आपको पैरेलल टाइप दिख रहे हैं तो पैरेलल होंगे, नहीं, ऐसे पैरेलल की चेकिंग नहीं की जाती है। ये देखिए कि राउंड मेथड से हम लोग कक्षा 10th में चीज़ें पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस का पैरेलल। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें दिखती हैं पैरेलल बट एक्चुअली में होती नहीं है। ठीक है, तो आप उसको ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते पैरेलल, जब तक आप उसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट को जब तक मेजर नहीं कर लेते और ये नहीं देख लेते कि क्या वैल्यू सेम होंगी, तब जाके आपको पैरेलल और सीरीज का बेसिकली आइडिया निकलता है। तो देखिए, सीरीज होने के लिए क्या कंडीशन है, शंट होने के लिए क्या कंडीशन है, आप लोग इसको एक बार देख लेते हैं। मैं देखिए आप लोग पढ़े होंगे बट फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ। शंट, शंट मीन्स होता है पैरेलल। तो पैरेलल होने के लिए कंडीशन ये है कि जो अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और उसके शंट में कोई रेजिस्टेंस R1 है, तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये शंट में होंगे। शंट के लिए क्या है, अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस R है और उसके पैरेलल या शंट में एक रेजिस्टेंस R1 है, तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होना चाहिए। ओके, इट मीन्स आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, वी आर इक्वल टू VR1 देन R पैरेलल विथ R1। ठीक है, ये आपका बेसिकली डिफिनीशन होगा। ठीक है, मतलब अगर R1 और R एंड R1 अगर शंट में है तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होनी चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये शंट में है। ओके, या पैरेलल कनेक्शन में है। ठीक है, तो देखिए उसको हम लोग मैथमेटिकली लिख लिए हैं, वी आर इक्वल टू VR1, तभी हम बोलेंगे R इक्वल R पैरेलल R1। दूसरी चीज़ इसमें शंट में क्या है कि इसमें क्या है, बेसिकली करंट फ्लो इन टू पैरेलल रेजिस्टेंस नीड नॉट बी सेम। मतलब ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट फ्लो हो रहा है पैरेलल वाले सर्किट में, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल वाले जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उनके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है दोनों रेजिस्टेंस में वो सेम होनी चाहिए, नहीं। ये कोई देखिए, ये दोनों अनिवार्य कंडीशन है। मतलब ये क्या होनी चाहिए कि बेसिकली ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों के अक्रॉस, मतलब पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे शंट के लिए कि जो अगर दो मतलब एलिमेंट शंट में हैं तो उन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो करंट फ्लो हो रहा है अगर दो एलिमेंट पैरेलल में है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों में सेम करंट फ्लो होनी चाहिए, मतलब करंट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, बेसिकली होता ही है अलग अलग, लेकिन जब हम लोग इक्वल वैल्यू का ले लेते हैं दो शंट रेजिस्टेंस, तब जाके वो सेम हो जाता है। तो बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, वो ये सोचते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होनी चाहिए और करंट भी सेम फ्लो होनी चाहिए। नहीं, ये पहला वाला जो कंडीशन है ये क्या है, यही सफिशिएंट कंडीशन है। आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि यही जो है आपके पास कंपलसरी कंडीशन है। इस कंडीशन को अगर आप चेक कर लिए तो सेकंड वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी कंडीशन से हम पा सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, दोनों कंपोनेंट हैं वो शंट में है। जब उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा तो दोनों शंट में ही होंगे, जाहिर सी बात है। होगा फ्रेंड्स। लेकिन इस वाले कंडीशन को हम क्यों लिख दिए, क्योंकि बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। वो सोचते हैं कि अगर देखिए, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिसिस क्या आपकी जनरेट हो जाएगी, क्रिसिस से जनरेट हो जाएगी कि दो कंपोनेंट ऐसे रहेंगे जो सीरीज में कनेक्टेड होंगे और उन दोनों में सेम करंट फ्लो होगी और उन दोनों के अक्रॉस सेम फ्लो होगा। इट मीन्स
सेम वो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उसको आप बोल दोगे शंट। अभी देखते हैं हम एक एग्जांपल सिंपल वर्ड्स में। जैसे आप लोग सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस 5 ओम का यहाँ पर है और एक 5 ओम पे यहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो अब देखिए आप लोग बेसिकली कि इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रही है, तो ये भी इसमें भी 1 एम्पियर का होगा। तो ये हमारे पास इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बेसिकली इसके अक्रॉस 5 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट। तो अब देखिए इन दोनों के अक्रॉस तो हमारे पास 5 वोल्ट मिल गया, इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट, तो हम इसको शंट सीरीज शंट बोल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। शंट में कभी भी करंट की वैल्यू सेम नहीं होगा, ठीक है। शंट में कभी भी करंट की वैल्यू सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप ये डिफिनीशन नहीं जानते, अगर इस डिफिनीशन को अच्छे वे में नहीं समझते, तो आप इसको बोल देते इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, अरे ये तो शंट में है, कैसे बोल देंगे कि पैरेलल में, नहीं ना भाई। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ अगर आप सिर्फ जानते तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती। मैं अगर ये सिर्फ पहला वाला कंडीशन बोल देता कि VR इक्वल टू VR1, इट मीन्स V5 के अक्रॉस V5 के अक्रॉस अगर इन दोनों में सेम वोल्टेज ड्रॉप है तो ये दोनों शंट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये भी देखना है कि करंट जो फ्लो हो रही है दोनों रेजिस्टेंस में वो सेम नहीं होना चाहिए, नीड नॉट बी सेम, ठीक है। उन्हें सेम नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो शंट माने जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली, ये आपको पहचानने का तरीका हो गया। कभी कभी ये देखिए, अब ये दोनों वैल्यू सेम वैल्यू के हैं, इसीलिए इन दोनों में वैल्यू सेम हो जा रही है। तो कभी कभी ऐसा क्रिटिकल कंडीशन जनरेट होता है, और अगर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझते हैं तो आप बोल दोगे कि ये दोनों शंट में है। भाई देखिए, इनके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप सेम है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप सेम है, लेकिन ये तो सीरीज में है। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है। तो हम हमेशा आपको बताते आ रहे हैं कि करंट दोनों में, दोनों एलिमेंट अगर पैरेलल में तो उसमें सेम करंट नहीं फ्लो होगी, ठीक है। अब आइए हम लोग सीरीज की बात कर लेते हैं। सीरीज के लिए क्या है कि एक रेजिस्टेंस आपके पास R1 है, अगर इस R के अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस R2 अगर सीरीज में है तो उन दोनों में बोथ हैव द सेम करंट, बोथ हैव सेम करंट, ठीक है। उन दोनों में आपको पहले सबसे पहले चेक करना है कि करंट सेम होना चाहिए, बोथ हैव द सेम करंट। इसमें क्या होगा, शंट में सेम वोल्टेज और सीरीज में सेम करंट। अब फिर दूसरी कंडीशन को भी नोट कीजिए कि इसमें है कि वोल्टेज ड्रॉप शुड नॉट बी सेम, मतलब इन दोनों एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन को भी हम लोग चेक करते रहेंगे, तभी हमें जाके मिल पाएगा बेसिकली कि वो शंट में है या सीरीज में। तो सीरीज के लिए क्या है और शंट के लिए क्या है आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शंट के लिए क्या है, अगर उन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम है तो शंट में। साथ ही साथ में हमें ये भी देखना है कि उन दोनों में कभी भी मतलब करंट जो फ्लो है वो सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग करंट फ्लो होनी चाहिए। सीरीज के लिए उन दोनों में, सीरीज कनेक्शन में हमेशा क्या होता है आपको भी पता है, सीरीज कनेक्शन में हमेशा करंट सेम रहता है। तो दोनों में करंट अगर सेम है, दोनों ब्रांचों में, दोनों एलिमेंटों में अगर करंट सेम है तो सीरीज में होगा। लेकिन एक कंडीशन आपको और चेक करना है कि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो आइए हम लोग इसकी भी एक मतलब एज ए ट्रबल शूटिंग को देखते हैं। ट्रबल शूटिंग मीन्स क्रिटिकल कंडीशन को इसकी भी एक देखते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन क्या हो सकती है। लाइए लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस 5 ओम का है और यहाँ पर भी एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके फ्रेंड्स, ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास एक 5 और 10 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट है या फिर यहाँ से यहाँ पे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें 5 चली जाएगी, इसमें 5 चली जाएगी, ठीक है। लेकिन देखिए आपको भी पता है कि ये 5 चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि 5 चली गई तो इन दोनों का मतलब ये दोनों आपका क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गए। नहीं, सीरीज कनेक्शन अगर आपको चेक करना है बेसिकली
तो आपको ये देखिए, ये तो दोनों एक्चुअली किस में शंट में है, तो सीरीज कनेक्शन चेक करना है तो आपको ये देखना है कि दोनों का एकरास वोल्टेज ड्रॉप सेम ना होने पाए। तो देखिए यहाँ पे जब 5 हो जा रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 25 हो जा रहा है और यहाँ पे भी 25 हो जा रहा है, तो इस वाले कंडीशन को ये वायलेट कर दे रहा है, तो इसलिए ये हमारा सीरीज में नहीं है, शंट में है बल्कि। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को आपको प्रॉपरली चेक करना है। सपोज कीजिए कि यहाँ से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो आपको भी पता है कि दोनों में रेजिस्टेंस सेम है, तो हाफ हाफ करंट हो जाएगी केसीएल से। तो अब देखिए यहाँ भी सेम करंट जा रही है, यहाँ भी 5 एम्पियर, यहाँ भी 5 एम्पियर। ठीक है, सेम करंट का मतलब हो गया कि सेम वैल्यू। आपको तो पता नहीं है, वैल्यू से ही तो आप डिटरमाइन करेंगे कि ये सेम करंट है कि नहीं। आप वैल्यू से ही तो डिटरमाइन करेंगे कि ये सेम करंट है या डिफरेंट करंट है। तो ये वैल्यू है, यहाँ पर भी 5 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पर भी 5 एम्पियर जा रहा है। तो आपको अगर आप थोड़ी कंसेप्ट जानते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि दोनों सीरीज में, लेकिन एक्चुअली दोनों सीरीज में नहीं है, दोनों शंट में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब 5 एम्पियर जाएगा तो ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप 25 वोल्ट हो जाएगा और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 25 ड्रॉप हो जाएगा। तो अब आप देखिए सिंपल वर्ड्स है, जब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम हो गए तो मतलब क्या हुआ, सिंपल वर्ड्स में वोल्टेज ड्रॉप सेम तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब सेम नहीं होगा तो ये बेसिकली शंट में है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीज़ों को कुछ ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज और शंट की बात हो गई। अब हम लोग अमीटर के और वोल्ट मीटर के रिस्पेक्ट में आते हैं। सीरीज शंट की बात कर रहे हैं कि अमीटर और वोल्ट मीटर के रिस्पेक्ट में सीरीज और शंट क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात की थी? प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने बात की थी किसकी? अमीटर की। ओके फ्रेंड्स, तो सॉरी वोल्टमीटर की बात की थी। तो अब हम लोग आइए थोड़े से देखते हैं अपने स्ट्रेटेजी को थोड़े और आगे बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने एक पीएमएमसी मीटर ले लिया। ठीक है, पीएमएमसी मीटर ले लिया, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस आरएम ले लिया। ओके, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस आरएम ले लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस आरएस ले लिया। अभी देखिए मैं वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूँ। इस वोल्ट मीटर से अगर हम इसे अमीटर बनाएंगे तो देखिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उस प्रॉब्लम के जरिए आप सीखेंगे कि ये प्रॉब्लम हो रही है इसलिए इसमें हम ऐसा काम नहीं कर सकते, और उसी प्रॉब्लम को हम लोग फिर एमीटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि एमीटर को हम वोल्ट मीटर में चेंज कर सकते कि नहीं, या फिर वोल्ट मीटर को अमीटर में। तो देखिए ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास आरएस है। ओके, अब आप देखिए ये वोल्ट मीटर है, तो अगर आप लोगों ने कोई वोल्टेज अप्लाई किया, सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया लगभग 50 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये 50 वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज अक्रॉस मीटर एंड वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस। इट मीन्स 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Vm प्लस Vs। Vs क्या है? सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो आपको देखिए Vm की एक लिमिटेड वैल्यू होगी, Im की एक लिमिटेड वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर Im की अगर वैल्यू हम लोग ये लेते हैं 10 मिली एम्पियर फ्रेंड्स, एंड Rm की वैल्यू हम लोग 10 ओम ले रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? Vm की वैल्यू 50 माइनस Vm की वैल्यू क्या है आपके पास? 10 मिली एम्पियर इंटू 10 ओम इक्वल हो गया 100 मिली वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स Vm की वैल्यू 100 मिली वोल्ट हो गया प्लस Vs हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप Vs की वैल्यू निकाल लेंगे और देखिए Vs में क्या वैल्यू जा रही है? Im ही जा रहा है, 10 मिली एम्पियर ही जा रहा है, तो आप Rs की वैल्यू निकाल ले रहे हो। ठीक है, Rs की वैल्यू आप निकाल ले रहे हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसमें ये 100 मिली वोल्ट ही इसके अक्रॉस अप्लाइड हो जाएगा और बाकी इसके अक्रॉस अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें इसके अक्रॉस अप्लाइड हो जा रहा है। तो अगर ये आप लोग ये सपोज कीजिए सिंपल वर्ड्स में, तो आप लोगों को कुछ चीज़ें देखिए प्रैक्टिकली सीखने को मिल रही है कि ये करने से ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये देखिए अब 50 वोल्ट है, ये 100 मिली वोल्ट है, ये फिर Vs है। Im की वैल्यू आपके पास क्या है? 10 मिली एम्पियर है, तो 50 इक्वल 100 मिली वोल्ट प्लस 10 मिली एम्पियर इंटू, अगर हम Rs की जो वैल्यू है उसे हम 10 ओम इसको भी ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम 10 ओम ले रहे हैं तो क्या होगा? 100 मिली वोल्ट प्लस 100 मिली वोल्ट। तो ये देखिए ये इसके बराबर नहीं हो पा रहा है। अगर हम Rs की वैल्यू 10 ओम ले रहे हैं तो ये 50 वोल्ट के बराबर नहीं हो पा रहा है। ये तो 200 मिली वोल्ट हुई ना, टोटल हुआ 200 मिली वोल्ट। तो क्या होगा? अब ये जो बेसिकली अब करंट जो होगा इस Im से अधिक हो जाएगा। तो आपके पास तो लिमिट है
कि मीटर में इससे अधिक करंट फ्लो नहीं होगा। आपको ये भी पता है, आप लोगों को ये भी पता है कि जो हमारे पास बेसिक सर्किट कंडीशन है उसको हम लोग कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये 50 वोल्ट अप्लाई किए हैं तो 50 वोल्ट यहाँ पर होना चाहिए टोटल, है ना। तो और आई एम की वैल्यू भी लिमिट है, आई एम की वैल्यू क्या है 10 मिली एम्पियर। तो अब देखिए इस 50 वोल्ट को पूरा करने के लिए अगर ये 10 वो है तो यहाँ पर करंट बढ़ जाएगी, ठीक है, करंट आपको ऑटोमेटिक बहुत अधिक हो जाएंगी। तो अगर हमें इसे पूरा करना है तो देखिए क्या करेंगे, 50 इक्वल, अगर अब ये आई एम की वैल्यू 10 मिली एम्पियर है, अब ये बदल जाएगा लगभग 1 एम्पियर में। 1 एम्पियर नहीं बनेगा तब पर भी लगभग 10 से 100 मिली एम्पियर में तो बदल ही जाएगा, ठीक है। 100 नहीं 200 ले सकते हैं। 200 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 10 ओम रेजिस्टेंस प्लस 200 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 10 ओम रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी एस के। यहाँ पर भी 200 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा, 10 ओम अब भी है। तो अब वैल्यू क्या हुआ आप लोग देखिए जरा, अब वैल्यू हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, ये 2000 मिली वोल्ट प्लस 2000 मिली वोल्ट, तो टोटल लगभग क्या है 4 वोल्ट हुआ। अब भी हमारे पास इससे अधिक भी हमारे पास आई एम की वैल्यू अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी भी ये 50 वोल्ट पूरा नहीं हुआ। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट 1 एम्पियर ले रहे हैं। 1 एम्पियर पे देखिए क्या हो जा रहा है, 1 एम्पियर अब यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगी। तो जब 1 एम्पियर लगेगी करंट फ्लो होने, तब देखिए 50 वोल्ट पूरा हो रहा है कि नहीं, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ये मतलब क्या हो रहा है। बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाहता था, तब हम उसको फिर बताएंगे। तो अगर हम 1 एम्पियर ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है वैल्यू 50 इक्वल 1 इंटू 10 ओम है प्लस 1 इंटू 10। तो अभी ये 20 वोल्ट ही हुआ, अभी भी 30 वोल्ट की कमी पड़ रही है। तो अब हम लोग लगभग हो जाएगी आपकी 2.25 मिली वोल्ट, 2.25 मिली एम्पियर अब फ्लो होने लगी। तब देखिए पूरा हुआ 50 इक्वल 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो अब देखिए कितना हुआ 22.5 प्लस 22.5, तो ये कितना हुआ लगभग, अभी भी आपका 45 वोल्ट हुआ, अभी भी नहीं पूरा हुआ। अब 2.5 एम्पियर अब फ्लो होने लगा इसके बाद, तब जाके पूरा होगा 50 इक्वल 2.5 एम्पियर इंटू 10 प्लस 2.5 एम्पियर इंटू 10, अब जाके आपका 50 वोल्ट पूरा हुआ। तो अब देखिए मतलब अगर हम आर एस की जो वैल्यू है, अगर हम इसको 10 ओम लिए हैं तो हमें यहाँ पे करंट कितना फ्लो कराना होगा, सोचिए इस बात को। यहाँ पर हमें 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो कराना होगा 50 वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो आप सोचिए जो हमारे पास मीटर है पीएमएमसी मीटर, वो 2.5 एम्पियर करंट को रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, वो जल जाएगा, तुरंत ही जल जाएगा, है ना। तो इसी जलने से बचने के लिए और रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हमें आर एस की हायर से हायर वैल्यू रखना पड़ता है, अधिक से अधिक वैल्यू रखते हैं, ताकि हमारे पास रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा दें तो हमारा रेंज भी बढ़ जाएगा और ये हमारा मीटर भी नहीं जलेगा, मतलब आई एम की वैल्यू भी सीमित रहेगी। अब आइए हम लोग एक दूसरे कंडीशन, इसी के दूसरे कंडीशन पे जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप आइए आप लोग इसके दूसरे कंडीशन पे जाते हैं, ठीक है। इस दूसरे कंडीशन में हम लोग ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि आर एम की वैल्यू क्या है 10 ओम है एंड आई एम की वैल्यू क्या है 10 मिली एम्पियर है एंड आर एस की वैल्यू को अगर हम 10 किलो ओम कर लें तो देखिए क्या वैल्यू होती है। अगर हम आर एस की वैल्यू को 10 किलो ओम कर लें तो देखिए क्या होती है, सॉरी 10 किलो ओम नहीं 5 किलो ओम ही रखते हैं, अभी देखिए 10 किलो ओम पे ही देख लेते हैं, फिर से 5 किलो ओम पे देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा 50 इट मीन्स भी अप्लाइड इक्वल 10 मिली एम्पियर इंटू 10 ओम प्लस 10 मिली एम्पियर इंटू 10 टू पावर 3 ओम। ओके फ्रेंड्स 10 टू पावर 3 ओम हो गया ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू हुआ, ये बेसिकली 50 इक्वल 10 मिली एम्पियर इंटू 10 बराबर 100 मिली वोल्ट प्लस 10 मिली एम्पियर एंड 10 मिली एम्पियर प्लस ये हो गया 10 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर -3, ये हो गया ख़त्म। तो ये कितना हुआ 10 प्लस ये 10 प्लस 100 मिली वोल्ट, ये वोल्ट में हो गया, ये कितना होगा 10 वोल्ट, लगभग 10.1 वोल्ट मिला हमारे पास, है ना 10.1 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखिए अभी उतने मिली एम्पियर करंट पे हमारे पास लोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो ओम होना चाहिए।
अभी भी हमें अब इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके हम लोग IM की वैल्यू को मतलब कम कर पाएंगे, नहीं तो IM हमारी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। IM की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा मीटर जल जाएगा। फिर हमें वही ध्यान देना है कि मीटर हमारा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि हम IM की वैल्यू को मतलब बढ़ा नहीं सकते, वो लिमिट ही रहेगी, उसकी जो लिमिट है वही लिमिट रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फिर से हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। 50 इक्वल 10 मिली एम्पियर इंटू 10 प्लस 10 मिली एम्पियर इंटू, अगर अब हम यहाँ पर 25 किलो ओम ले लें, 25 किलो ओम, ठीक है। तो अब देखिए क्या वैल्यू हुआ आपको पास, ये हो गया 100 मिली वोल्ट प्लस 10 मिली एम्पियर इंटू 25 मिली एम्पियर, तो ये कितना होगा 25 किलो ओम, 25 इंटू 10 है ना, तो ये आपके पास क्या हुआ 250। ओके फ्रेंड्स, ये भाई आपके पास 250 वोल्ट हो गया। सिंपल वर्ड्स में मिली एम्पियर कैंसिल बाई मिली किलो ओम, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था मिली एम्पियर कैंसिल्ड बाई, ये देखिए 10 किलो ओम था ना, तो ये 100 वोल्ट निकला ना, ये 1 किलो ओम पे था वैल्यू, सॉरी 1 किलो ओम पे था, ठीक है। हम 10 ले लिए थे क्योंकि 1 किलो ओम के बराबर ही 10 के पावर क्यूब ओम हो गया, है ना, एक किलो ओम में 1000 ओम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 25 न लें, यहाँ पे अब 10 लें। यहाँ पे पहले हम क्या लिए थे 1 किलो ओम, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 10 लें, तो ये वैल्यू कितना हो गया 10 इंटू 10 100 वोल्ट, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास वैल्यू अधिक हो जा रही है। अब हम IM को सीमित कर दे रहे हैं, लिमिट कर दे हैं, अब हमारे IM में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारे जो IM है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, IM बढ़ेगी नहीं तेजी से, मीटर जलेगा नहीं। तो इससे क्या रिस्पांस निकल रहा है कि सीरीज रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा के रखेंगे, अधिक वैल्यू का रखेंगे, वोल्ट मीटर बनाए हैं, तभी जाके हमारा वोल्ट मीटर का जो ये IM है, इट मीन्स IM कर रहे हैं, जो वोल्ट मीटर जो मीटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज मतलब अपने एक फिक्स वैल्यू पे रह पाएगा, क्योंकि PMMC जो है हमारे पास, ये PMMC मीटर है और इसके अक्रॉस RM है। तो इसमें देखिए इसमें IM की वैल्यू फिक्स होती है कि इससे अधिक इसमें मीटर करंट नहीं फ्लो हो सकती, तो इसी बेस पे यहाँ पर VM की वैल्यू भी फिक्स होगी, VM इक्वल टू IM RM। तो अगर ये जैसे ही इस मीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा अपने लिमिट से अधिक, तो ये मीटर जल जाएगा। जब मीटर ही जल जाएगा तो हम लोग वोल्ट मीटर क्या बनाएंगे। तो इसी मीटर को बचाने के लिए बेसिकली हम लोग सीरीज में या पैरेलल में चीज़ों को यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें ये कोई कह रहा है कि चलिए, ये तो वोल्ट मीटर की बात हो गई, चलिए अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि नहीं अब चलिए आप इसी वोल्ट मीटर से ही आप मेजर कीजिए करंट को, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट मेजर करने के लिए, आप सोचिए ज़रा एक बार। और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट बातें करेंगे कि अगर हम इस अमीटर से अगर हम वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आइए हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए यही लेक्चर इंड अप करते हैं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।